अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीना शिगरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और जिन जिन ने सब्सक्राइब किया है बहुत शुक्रिया बीइंग पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आई कैन डिलीवर तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं, तमाम वो मालूमात जो मैं भी चाहती हूँ कि आप तक जो मुझे रिसीव होती है मैं आप तक पहुँचाऊँ। बहरहाल जी, शहबाज शरीफ साहब लग रहा है कि मुश्किल में आने वाले हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब जितना भी मैं ना मानूं की रट लगा लें, उनका बचना मुश्किल है। बहरहाल मामला है कि जी उनका पंजाब में जो 10 साल दौरे इक़्तिदार रहा, उसकी जब नैब ने तहकीकात की थ्रू एस टी आर्स की बुनियाद पर, तो उनके असासों में, उनके ख़ानदान के असासों में होशरबा इजाफा नज़र आता है। 23 कंपनियों का, जाली कंपनियों का सुराग लगाया गया है नैब की जानिब से, और वो 23 जो जाली कंपनियां हैं, बताया जाता है कि शरीफ ग्रुप के मुलाजमीन के नाम पर रजिस्टर की गई थी, जिनके ज़रिए 17.4 अरब रुपए तक की जो रकम है वो उसकी ट्रांजैक्शन हुई है। किस तरह से ये कंपनीज इस्तेमाल की गई है, जो फ्रंट कंपनीज का नेटवर्क जो उसकी निशानदेही की है, जो इन्होंने सुराग लगाया है नैब ने। और इससे मुतालिक जब नैब ने भी शहबाज शरीफ साहब से सवालात किए तो मोस्टली उनका जवाब था मुझे नहीं पता। उनसे सवाल किया गया कि भाई इन कंपनीज़ के हवाले से बताएं कि आप जानते हैं, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। उनसे ये सवाल किया गया कि उन्होंने विस्परिंग पाइन्स रिजॉर्ट जो उन्होंने अपनी अहलिया को तोहफे में दिया है, वो भी क्या उसी रकम से जो टीटी के ज़रिए हासिल हुई है उसी रकम से ख़रीदा गया है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर बच्चों के मुतालिक उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बच्चों के मामलात का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। शहजाद अकबर साहब का एक सवाल बड़ा वैलिड था कि अगर बच्चों के मामलात के ज़िम्मेदार वो नहीं हैं तो फिर यही वही बच्चे जिनके दोस्त सुलेमान शहबाज साहब के दोस्त निसार अहमद गिल और अली अहमद, इनको तकरीबन 10 साल तक आपने डायरेक्टर की पोस्ट पर तैनात रखा, वो क्यों रखा अगर आप बच्चों के मामलात के ज़िम्मेदार नहीं थे। इस वक्त नैब के पास, नैब से ये भी सवाल किया गया कि ग्रीन लैंड क्रूज़र के हवाले से जिसमें वो नैब के ऑफिस पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा ये भी क्या उसी टीटी के पैसे से हासिल की गई, तो वो आगे से गुस्से में भी आ गए। और नैब ज़राए बताते हैं कि उन्होंने झुंझलाते हुए ये कहा लहजे में कि तो फिर मैं क्या आपके पास रिक्शे में आता। साथ साथ नैब के पास इस वक्त बताया जा रहा है कि तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम बैंकिंग ट्रेल्स, तमाम वो चेक्स जिनके ज़रिए रकम इधर उधर की गई हैं वो तमाम मौजूद हैं। कैश बॉयज़ का जिक्र किया जाता है, मसरूर अनवर, शोएब कमर, फजल दाद, जो कि उनके ज़ाती अकाउंट्स में पैसा जमा करवाते थे। साथ साथ शहजाद अकबर साहब ने जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब हैं, उन्होंने इस बात की अलबत्ता ज़रूर निशानदेही की कि निज़ाम में इतनी रुकावटें हायल हैं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी साफ़ियों को कहा अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो आप शायद रो पड़ें, इतनी चैलेंजेस, इतनी मुश्किलात का सामना इस वक्त हुकूमत वक्त को भी करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं भाग ना जाएँ, मुकदमों का सामना ज़रूर करें। डेविड रोज़ के भी खिलाफ उन्होंने मुकदमा किया है, तो यहाँ पर भी वो खुद को, और उनके पास एक भरपूर उनको मौका मिल रहा है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करते। वो कहते हैं एक पैसे की भी अगर शरीफ खानदान ने करप्शन नहीं की है जिस तरह वो क्लेम करते हैं, तो अगर दामन आपका साफ है तो आके प्रूफ कर दें अपने वोटर्स, अपने अवाम के सामने कि जिनके वोट की इज़्ज़त के लिए आप सड़कों पर भी बाहर थी ये जमात के लीडरान, और जो इस अवाम के फलाह व बहबूद के लिए जिन्होंने काम किया, तो उनके पास बड़ा मौका है कि वो आके अपनी बेगुनाही या जो उनके ऊपर अगर उनको लग रहा है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं तो उनको आके प्रूफ कर दें। और सिर्फ सवाल किया जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम का, ज़राए आमदन का, कि किन ज़राए के किन 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 वो आमदन के ज़रिए आपने ये रकम जो है वो मुंतकली इसकी मुमकिन बन सकी या नज़र आई। साथ साथ यहाँ पर सुलेमान शहबाज का भी जब शहजाद अकबर साहब जिक्र करते तो उन्होंने कहा लंदन में फ़रार हुए हुए हैं, 2 और मुलाजमीन हैं जिनको दुबई फ़रार किया हुआ है। एक हमजा शहबाज बेचारे पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो कि सारा कुछ फेस कर रहे हैं, एक बेचारे वो ही पीछे रह जाते हैं। बाकी ये है कि जब सहाफ़ी ये तमाम मालूमात जो उनको उनके ज़राए के थ्रू पता चलती है, और सहाफ़ी का काम है जी खबर हासिल करना, ख़बर के लिए वो बड़े लोगों से रब्ता करते हैं, बड़े उनके ज़राए होते हैं। एंड मेनी अ टाइम जर्नलिस्ट आर नॉट सपोज टू कोट देयर सोर्सेज, और सोर्स अपना कोट नहीं किया जाता, लेकिन ख़बर जो है
وہ اس میں صداقت ہو, اس میں حقیقت ہو, وہی خبر عوام تک جو ہے وہ پہنچائی جائے. اور کوشش ہماری بھی یہی ہے. میں نے جب ٹویٹر پہ شہباز شریف کے اس سوال سے متعلق جو ان سے نیب میں کیا گیا, چونکہ مجھے نیب سورس کے ذریعے پتہ بھی معلوم بھی چلا, جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس طرح سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میری 10 بھینسیں ہیں اور اسی سے میں اپنے اخراجات پورا کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی کوئی کیمپین لانچ کی گئی اور وہی تمام صحافی جو یہ معلومات آگے جو ان تک حاصل ہو رہی ہیں وہ عوام سے شیئر کر رہے ہیں, ٹویٹر پہ اپنے فالوورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تو پھر ایک انتہائی غلیظ, انتہائی نامناسب کیمپین لانچ کی گئی ہے میڈیا سیل ان کی جانب سے. اور وہ کیمپین جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے وہ صحافیوں کو, وہ کیریکٹر اساسینیشن کر رہی ہے, کردار کشی کر رہی ہے, اور انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی بھی میرے آپ ٹویٹر پہ جا کر آپ دیکھ لیجئے, اس پوسٹ پر بھی کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے کتنی نامناسب باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور بڑا کچھ بڑے بڑے ان میں نام ایسے بھی شامل ہیں کہ جو کہ مجھے یہ بھی بات مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کی شاید رسائی تک حاصل ہو گئی تھی. تو میرا خیال سے صحافی کا کام ہے خبر تلاش کرنا اور اس کو اپنے ذرائع سے جو ہے وہ ویریفائی بھی کرنا, اس کے بعد ہی جو ہے وہ آگے شیئر کیا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میڈیا سیل جو ہے ان کا وہ اس قسم کی گندی کیمپینز لانچ کرنے کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کرے, ٹائم ضائع کرے, اس سے بہتر ہے کہ آپ مقدمے کا سامنا کریں اور وہ جو سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دے دیجئے. میرے یوٹیوب کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.